चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 वाले बच्चे का सोशल साइंस में जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट सिटिंग में, उसका हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही है। मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एकदम सिंपल तरीके से हम लोग हल कर लेते हैं और अपना मिला लीजिएगा कि हाँ भैया हमारा कितना ऑब्जेक्टिव सही है। देखो सारे बच्चे का सेट अलग अलग होगा, मेरे पास सेट जे है, ठीक है ना। देखो सेट कोई भी हो लेकिन उसमें प्रश्न एक ही होता है, प्रश्न सेम ही है लेकिन प्रश्न का खाली नंबरिंग इधर उधर होगा। मान लीजिए हमारे किताब में, हमारे ये जो सेट जे में जो प्रश्न 1 नंबर पर दिया है, हो सकता है आपने 50 नंबर पर दिया हो, तो अपना प्रश्न खोज खोज कर मिला लेंगे, ठीक है ना। तो क्लास 10 वाले बच्चे फर्स्ट सिटिंग वाले ध्यान देंगे इस चीज़ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर लोग स्टार्ट करते हैं। देखो करीबन 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस में आपको दिया होगा, तो यहाँ से हम लोग मिलाते ही चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। बोले कि रॉबर्ट वन कहाँ का निवासी था। देखो रॉबर्ट वन ब्रिटेन का निवासी था। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न बोल रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। आगे प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 नंबर प्रश्न जरा सा आप देखिए। 3 नंबर प्रश्न बोले कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। ये देखिए कंबोडिया की राजधानी हनोई है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, हनोई हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे 4 नंबर प्रश्न देखते चलिए आप। 4 नंबर प्रश्न है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। ऑप्शन सी मार लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे प्रश्न दिखा रहे हैं आपको 5 नंबर। आगे 5 नंबर जो प्रश्न है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के अनुग्रह पर आए थे। ऑप्शन हो जाएगा इसमें से ए। 5 नंबर देखिए, 6 नंबर देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। कि मतलब सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो बारदोली के दौरान दी गई थी। इसमें से ऑप्शन ए टच कर लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न आपका है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। ऑप्शन इसमें से मार लेंगे, सी मार लेंगे, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर बोलेंगे भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो कलकत्ता में स्थापित की गई। ऑप्शन इसमें से ए टच कर लेंगे। आगे प्रश्न देखिए 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न आपका है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने थे, तो नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला बने थे। ऑप्शन इसमें सी मार लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर, श्रीलंका कब आजाद हुआ था, 1948 में आजाद हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न, ये बोला 11 नंबर प्रश्न कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ, तो राष्ट्रीय जनता दल में हुआ था। ऑप्शन ए मार लेंगे। ऑप्शन सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन इसमें सी मारेंगे, जनता दल यूनाइटेड में हुआ था, ठीक है ना। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था, तो जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। ऑप्शन सी मारिएगा, ए नहीं होगा, ए गलत होगा, ठीक है ना। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा है देख सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, तो आयकर जो है ना आय का स्रोत नहीं है। ऑप्शन बी इसमें से मारेंगे। आगे 13 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा नहीं है, तो ग्राम सभा नहीं है। इसमें से ऑप्शन मार लेंगे हम लोग, ए मार लेंगे, ठीक है। आगे 14 नंबर प्रश्न देखिए जैसा। 14 नंबर प्रश्न कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी मार लेंगे इसमें से। आगे देखिए बोले कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। बोले कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो अनुच्छेद 51 में लिखा गया। ऑप्शन इसमें से डी टच कर लेंगे। आगे प्रश्न देखिए 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न क्या, 16 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि बोला ये ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो दीवानी मामले सुलझाए जाते हैं। इसमें सॉरी दीवानी मामले नहीं, ए और बी, दीवानी और फौजीदारी मामले भी सुलझाए जाते हैं। मतलब देखो ग्राम कचहरी में क्या होता है, हर तरह के मामले सुलझाए जाते हैं, तो दीवानी और फौजदारी दोनों लिख सकते हैं आप। ऑप्शन बी मार सकते हैं आप, ठीक है ना। ऑप्शन सी मार सकते हैं, ए और बी, ये वाला ऑप्शन आप मार सकते हैं। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण कौन सा है, तो सामाजिक कल्याण उसका एक गुण है। ऑप्शन सी मार लेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, बोले कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, तो समावेशी विकास का होता है, ठीक है ना। इसमें सॉरी ये नहीं, आर्थिक विकास का होता है, ये गलत है। समावेशी विकास गलत है। यहाँ पर देखो विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, तो भैया आर्थिक विकास हम मार सकते हैं। ऑप्शन ए मार सकते हैं, ठीक है ना। एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा डेबिट कार्ड है। इसमें से ऑप्शन सी मारिएगा। आगे देखिए 20 नंबर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, कृषि क्षेत्र का। ऑप्शन ए मारिएगा। आगे प्रश्न देखिए जैसा 21 नंबर। 21 नंबर है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। आगे रूस की मुद्रा का क्या नाम है, तो रूबल नाम है। ऑप्शन सी मार लीजिएगा। आगे प्रश्न देखिए 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि साख का आधार क्या है, तो साख का आधार विश्वास होता है। ऑप्शन ए मारेंगे। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, देखो वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए उपभोक्ता खरीदने का काम करता है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें से सी। आगे निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है, तो राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। ऑप्शन इसमें से हो जाएगा सी, ठीक है ना। आगे देखिए प्रश्न
आगे प्रश्न जैसा देखिए आप 26 नंबर आपका प्रश्न क्या 26 नंबर है, बोला कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1964 नहीं, गलती ये गलत होगा, जो बच्चा मारा वो गलत होगा, 1925 ईस्वी में हुई थी। 1925 आप मारिएगा। आगे प्रश्न देखिए जरा सा, आगे प्रश्न किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है? अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन इसमें से बी टच कर लेंगे। आगे देखिए 28वां प्रश्न बोला है, 28वां प्रश्न बोला है कि भारत में कौन शासन प्रणाली है? कौन सा शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली। ऑप्शन इसमें से बी मार लेंगे। आगे देखिए यहाँ पर 29 नंबर, भारत में वोट लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। आगे 30 नंबर प्रश्न देखिए, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, ये सभी है, इनमें से सभी मारेंगे। ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, आगे की भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब घोषित करी गई थी? 1975 में। ऑप्शन इसमें से ए मार लेंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 32, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर हमें करनी चाहिए। ऑप्शन इसमें से बी मार लेंगे। ठीक है ना। आगे प्रश्न देखिए 33 नंबर, बोले कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? मेजनी, गैरीबाल्डो, काबूल, इनमें सभी हो जाएगा, सभी ने योगदान दिया था। 34 नंबर प्रश्न देखिए, बोले कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग जो है ना 1 रुपया का नोट जारी करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न क्या है? 35 नंबर प्रश्न कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इनमें सभी शामिल है, कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें सभी मार लीजिएगा। 36 नंबर देखिए, निम्न में कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो सिक्के जो है ना शाख मुद्रा का उदाहरण है। ऑप्शन इसमें से सी मार लेंगे। आगे देखिए 37 नंबर, विश्व बाजार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ऑप्शन सी मार लेंगे इसमें से। 38 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार, देखिए यहाँ पर 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़ थी। ऑप्शन इसमें से बी मार लेंगे। आगे देखिए, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता चीन कौन देता है? देखो, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता कौन देता है? तो 1 मार्क देने का करता है। इसमें कौन सा? ऑप्शन सी टच कर लेंगे। आगे प्रश्न देखिए, आगे बोला कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ऑप्शन ए मार लेंगे। 41 नंबर, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 क्या है? देखो, तो वो मतलब क्या है? मतलब बोले राष्ट्रीय जल मार्ग 1 कहां से कहां तक है? तो बाबू इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इसमें से ऑप्शन बी टच कर लेंगे। आगे 43 नंबर प्रश्न देखिए, 42 नंबर देखिए, 42 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है ना उपभोक्ता उद्योग है। आगे 43 नंबर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन इसमें से डी मार लेंगे। आगे प्रश्न देखिए जैसा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन इसमें से मार लेंगे। ठीक है। आगे प्रश्न देखिए यहाँ पर 45 नंबर, बोले कि निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो कपास जो है ना खरीफ फसल है। इसमें से ऑप्शन डी मार लेंगे। आगे बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन इसमें से बी हो जाएगा। ठीक है ना। 47 नंबर प्रश्न देखिए जरा सा, 47 नंबर है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? देखो, मरुस्थलीय मृदा जो होती है ना राजस्थान में मिलने का काम करती है। ठीक है ना। आगे देखिए, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? मध्य रेलवे। देखो, यहाँ जो लड़का मारा मध्य रेलवे गलत है, उत्तरी पूर्वी रेलवे हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे छोटा रेलवे है उत्तरी पूर्वी रेलवे। इसमें से ऑप्शन डी मारेंगे 48 का। 49 नंबर प्रश्न जैसा देखिए, 49 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। देखो, इनमें सभी जीवाश्म ईंधन है। इसमें से ऑप्शन हम लोग डी मार लेंगे। आगे देखिए प्रश्न जैसा, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ पर है? तो तारापुर में। ठीक है ना। ऑप्शन इसमें से डी मार लेंगे। आगे प्रश्न देखिए 51 नंबर प्रश्न है कि मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? देखो, मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है ना वो कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन इसमें से सी मार लेंगे। 52 नंबर देखिए, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी मार लेंगे। 53 नंबर देखिए, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। इसमें से ऑप्शन हम लोग मार लेंगे सी मार लेंगे। 54 नंबर प्रश्न देखिए जैसा, 54 नंबर प्रश्न है कि सिलिकॉन शहर के नाम से किसे जानते हैं? तो बेंगलुरु को जानने का काम करता है। ऑप्शन इसमें से हो जाएगा बी। आगे 55 नंबर प्रश्न देखिए, बोले कि मंदार पहाड़ी किस जिले में पड़ती है? तो बांका जिले में पड़ने का काम करती है। इसमें से ऑप्शन सी टच कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना। अभी 25 और क्वेश्चन बची है। 56 नंबर देखिए, 56 नंबर प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास हुआ था, कहाँ हुआ था? मध्य युग में हुआ था। ठीक है ना। आगे देखिए, सुखाड़ के क्या कारण है? तो जल का अभाव। इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए 58 नंबर, बोले कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो सार्वजनिक टेलीफोन है। इसमें से ऑप्शन ए टच कर लेंगे। आगे बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता, जल की अधिकता, नदी तल पर मलाओं का विक्षेपण। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन सी डी मार लीजिएगा आप। ठीक है ना। 60 नंबर प्रश्न देखिए, 60 नंबर प्रश्न क्या? 60 नंबर प्रश्न है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसे होनी चाहिए? तो उसमें आयताकार होनी चाहिए भवनों की आकृति। आगे प्रश्न देखिए,
भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क के उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। ठीक है ना। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न, बोले कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो चूना पत्थर है। ठीक है ना, चूना पत्थर जिसको संगमरमर कहते हैं। इसमें से ऑप्शन ए टच कर लेंगे। आगे 63 नंबर प्रश्न देखिए। 63 नंबर प्रश्न बोला है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य करते हैं? तो 18 कर रहे हैं। 28 में से ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे 64 नंबर, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। देखिए कहाँ है? महानदी पर। ये जो बच्चा मारा है गलत मारा है। आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न आपका है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में किया गया था। ऑप्शन इसमें से डी मार लेंगे। अगला देखिए 66 नंबर, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन कौन है? तो जल परिवहन है। विश्व का पुराना है ये जल परिवहन। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे यहाँ पर 67 नंबर, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में पड़ता है। इसमें से ऑप्शन बी मार लेंगे। आगे देखिए प्रश्न 68 नंबर आप कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? देखो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो वो पड़ता है पश्चिम बंगाल में। इसमें ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो भागलपुर में पड़ता है। इसमें ऑप्शन सी टच कर लेंगे। ऑप्शन भागलपुर टच कर लेंगे। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न देखिए जैसा 70 नंबर जो प्रश्न बोले जलवे लाइन किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिखा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, बोले कि वियना सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ऑप्शन ए मार लेंगे। 73 नंबर, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष थे। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो मराठी भाषा से संबंधित है। इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे 70 नंबर प्रश्न देखिए। 74 हो गया। 75 नंबर प्रश्न देखिए। 75 नंबर है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन इसमें से डी मार लेंगे। 76 नंबर, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में बिहार जो है ना बंगाल से अलग हो गया था। आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न देखिए जैसा 77 नंबर प्रश्न है कि बोले कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन कहलाते हैं? तो पुर्तगाली कहलाते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर 78 नंबर, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में हुआ था। इसमें से ऑप्शन डी मार लेंगे 1975। ठीक है ना। आगे चलिए आगे ये 78 नंबर क्वेश्चन था। 79 नंबर प्रश्न देखिए। 79 नंबर प्रश्न है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। ठीक है ना। आगे देखिए 80 नंबर अंतिम क्वेश्चन, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो मास्टरदा था। मास्टरदा ऑप्शन इसमें से बी मार लेंगे। इस तरह से मैंने आपका 80 ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिया। ठीक है ना। ये सोशल साइंस का। अब जैसा हम लोग बात करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन का। देखो वो जितना भी मैं गेस क्वेश्चन कराया था उसमें से अधिकांश प्रश्न आपके लड़ चुके हैं। जर्मनी के एकीकरण की क्या बताया थी? खूनी रविवार क्या है? कई बार बताया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये सब प्रश्न बहुत सिंपल किया, बहुत सिंपल है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की 5 नंबर में देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका लड़ने का काम किया हर विषय में। ठीक है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव अपना मिला लीजिएगा और कंफर्म हो जाएगा कि मेरा कितना सही है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सेकेंड सीटिंग वाला जो पेपर हुआ है ना उसको सॉल्विंग करते हुए फिर मिलेंगे।